नमस्कार। देश में लगभग 2 महीने बाद आज शुरू हुई घरेलू उड़ानें। सुबह 4:45 बजे दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई पहली फ़्लाइट। आपको बता दें, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पहली फ़्लाइट आज पुणे के लिए उड़ान भरी। देश में लॉकडाउन के बीच बस ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद आज से घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो गई। करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद घरेलू विमानों का संचालन देश भर में आज से बहाल हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ़्लाइट ने उड़ान भरी। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं 10 बड़े नियम। सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्वघोषणा पत्र भर के अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा, क्योंकि हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। शुरुआत वाले दिन यानी 25 मई को सीमित परिचालन की अनुमति होगी। इसमें बताया गया कि वेब चेक इन में सिर्फ आपको एक बैग ले जाने की इजाज़त होगी। बुजुर्ग लोग जिन्हें सेहत संबंधी अन्य समस्याएं भी हैं, गर्भवती महिलाएं तथा सेहत संबंधी अन्य परेशानियों से गुजर रहे लोगों को हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। विमान में कोई खान पान की बिक्री नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जाँच अनिवार्य होगा। यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। दिशा निर्देश के अनुसार विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर प्रवेश के समय और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा, बेहद जरूरी। कोरोना का कहर लगभग देश के हर राज्य पर पड़ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड में रविवार को 73 नए मरीज सामने आए, जिससे प्रदेश में महामारी से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 317 हो गया। इसके बाद पूरे राज्य में ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया। कोरोना संकट की वजह से तमाम मस्जिदें बंद होने के कारण ईद का रंग पड़ा फीका। फीका इसलिए क्योंकि मुसलमानों के लिए ईद खुशी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह विशेष पर्व करुणा और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाएगा। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए दूसरे प्रदेशों को लेनी होगी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक और विश्व कप दिलाए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राज़ील को बताया कोरोना का नया हॉटस्पॉट। यात्राओं पर भी लगा दिया है प्रतिबंध। जी आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील से किसी तरीके की यात्रा पर रोक लगा दी है। ब्राज़ील को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बताते हुए ट्रंप ने रोक लगाने का ऐलान किया। ब्राज़ील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक 22,500 लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्राज़ील में 24 अप्रैल को कोरोना के 50,000 केस थे। 3 मई को यह संख्या 1 लाख के पार हो गई। इसके बाद 14 मई को 2 लाख के पार और फिर 21 मई को यह आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। आपको बता दें, भारत में आज लॉकडाउन का 62वां दिन है और भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,800 को पार कर चुका है। वहीं संक्रमण से 4,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 57,700 से अधिक ठीक भी हुए हैं। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।